आज की वीडियो में आप दोस्तों को सिखाने वाला हूं कि कैसे आप मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को ऑन ऑफ़ कर सकते हैं, वो भी ऑन ऑफ पुश बटन के ज़रिए से। दूसरे अल्फाज में आप अपने मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को कैसे होल्ड कर सकते हैं और अनहोल्ड कर सकते हैं ऑन ऑफ पुश बटन के ज़रिए से। तो मेरे पास इस वक्त जो कॉन्टैक्टर पड़ा हुआ है ये बग़ैर एक्सेलरीज का है। अगर आपको एक्सेलरीज के बारे में नहीं पता तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने फुल इन्फॉर्मेशन के साथ इस बारे में बात की है। तो इस वीडियो में आपको सिर्फ ये सिखाऊंगा कि आप अपने मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को ऑन ऑफ पुश बटन के ज़रिए से कैसे ऑन ऑफ़ कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर नई इस तरह की वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंच सके। इस कॉन्टैक्टर में सिर्फ मेन कॉन्टैक्ट्स लगे हुए हैं जो हमारे नॉर्मली ओपन है, जिसके इनपुट पर हम 3 फेज सप्लाई पुट करते हैं और आउटपुट पर हम किसी भी मोटर को कनेक्ट करते हैं। जब हमारा एमसी ऑन हो जाएगा, ये हमारी कॉइल है, इस पर हम 220 वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं जिससे हमारा मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ऑन हो जाता है और आउटपुट पर हम जो चीज़ कनेक्ट करते हैं वो चल पड़ती है। तो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को ऑन ऑफ़ करने के लिए आपके पास इस तरह का ऑन ऑफ पुश बटन होना चाहिए। आप किसी भी किस्म का पुश बटन ले लें ऑन ऑफ़। आप जिस तरह मैं वायरिंग करके दिखाऊंगा आपको, आप इस तरीके के साथ वायरिंग करेंगे तो आप अपने मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को ऑन ऑफ़ कर सकते हैं, होल्ड या अनहोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा ऑफ पुश बटन होता है वो नॉर्मली क्लोज़ होता है, जिसके ऊपर NC कॉन्टैक्ट्स लिखा होगा, और जो हमारा ऑन पुश बटन है वो हमारा नॉर्मली ओपन होता है जिसके ऊपर NO लिखा होगा। तो यहाँ पर जो है मैं फेज़ वायर को कंट्रोल में यूज़ करूँगा। जो हमारी गर्म वायर होती है उसको मैं कंट्रोल में यूज़ करूँगा और जो न्यूट्रल वायर है उसको मैं मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के कॉइल पर डायरेक्ट दूँगा। तो आपने वायर का एक टुकड़ा ले लेना है और आपने जो NC पॉइंट है उसके इनपुट पर दे देना है। जो हमारा ऑफ पुश बटन है उसके इनपुट पर ये वायर कनेक्ट कर लेनी है, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ। इस तरह से आपने इसके इनपुट पर एक वायर कनेक्ट कर लेनी है और इसके आउटपुट से वायर लेनी है आपने। आउटपुट पर एक वायर कनेक्ट करके और वही वायर आपने जो हमारा NO है, जो ऑन पुश बटन है, उस पर कनेक्ट कर लेनी है आपने। और यहीं से ही आपने एक वायर ले लेनी है। जो हमारा NO यानी ऑन पुश बटन है उसके इनपुट से आपने एक वायर कनेक्ट कर लेनी है और वो आपने मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के NO वाले पॉइंट पर दे देनी है। यहाँ पर जो है मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर, इसके जो मेन कॉन्टैक्ट्स है ये सारे NO हैं। इसमें से किसी एक पॉइंट पर आपने कनेक्ट कर लेना है। अगर आपके पास एक्सेलरीज वाला कॉन्टैक्टर है तो उसके भी आपने NO वाले पॉइंट पर ये वायर कनेक्ट करनी है। और अब एक पॉइंट बच गया हमारा NO, जो हमारा ऑन पुश बटन है उसका आउटपुट वाला पॉइंट बच गया है। आपने इधर एक वायर कनेक्ट कर लेनी है और यही वायर आपने जो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर का कॉइल है, उस 220 वोल्टेज का जो कौन सा कॉइल है उसके एक पॉइंट पर आपने कनेक्ट कर लेना है। और साथ में ही आपने मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर पर जो हमने इनपुट वायर दी थी, NO के इनपुट पर जो वायर दी थी, आपने इसके आउटपुट से एक वायर ले लेनी है और इसी कॉइल के पॉइंट पर आपने दे देनी है। तो ये फेज़ वायर का कंट्रोल हमारा मुकम्मल हो चुका है। फेज़ वायर का कंट्रोल जो सा है वो हमारा इधर तक ही था। ये हमारा फेज़ वायर है जो हमने ऑफ़ वाले पुश बटन के इनपुट पर दिया था। तो इसका कंट्रोल मुकम्मल हो चुका है। और न्यूट्रल वायर जोन सी है
वो आपने मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर के कॉइल पर डायरेक्ट दे देनी है। ये जो एक कॉइल बचा है, एक पॉइंट बचा है कॉइल का, जिसको हमने न्यूट्रल फेज प्रोवाइड करनी है, उधर आपने न्यूट्रल डायरेक्ट प्रोवाइड कर देनी है। और ये लीड है मेरे पास, इस लीड की देखें मैंने ये न्यूट्रल मैंने डायरेक्ट कनेक्ट कर ली है। और जो फेज़ वायर है वो मैंने कंट्रोल में यूज़ किया है। ये देखें फेज़ वायर मैंने वो जो ऑफ पुश बटन के इनपुट पर मैंने वायर कनेक्ट किया था उसके साथ मैंने अटैच कर दिया है। अब मैं ये शू कनेक्ट करता हूँ। ये शू मैंने कनेक्ट कर लिया और अभी फाइनली इसको मैं टेस्ट करता हूँ आपके सामने कि कैसे वर्क करता है ये। इसको अभी मैं चला के आपके सामने दिखाता हूँ। तो मैं अभी पुश बटन को दबाता हूँ तो ये देखें मेरा कॉन्टेक्टर होल्ड हो गया है। अभी मैंने ऑन वाला पुश बटन दबाया, कॉन्टेक्टर होल्ड, और अभी ऑफ, अनहोल्ड, होल्ड और अनहोल्ड। ये आप देख सकते हैं कैसे वर्क कर रहा है। ये आप इसकी वर्किंग देख सकते हैं। ये जो इसके कॉन्टैक्ट्स की वर्किंग है, जब ऑफ़ हो जाता है तो हमारे कॉन्टैक्ट्स आपस में जुदा हो जाते हैं, जिससे कि मोटर हमारी बंद हो जाएगी। और जब इसको ऑन करते हैं तो जो कॉन्टैक्ट्स हैं हमारे वो क्लोज़ हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी मोटर की सप्लाई जाना शुरू हो जाती है और हमारी मोटर स्टार्ट हो जाती है।